राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ दर्शन करिए। ये है बोलबम। जी हाँ, यहाँ आप भोले बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर आपको ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए विषय पर आते हैं। आज जो विषय है कि महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से भोले बाबा की असीम अनुकंपा के पात्र हम बन सके, भोले बाबा का आशीर्वाद हमें भर भर के बरसे। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, भोले बाबा जो अत्यंत ही भोले होते हैं और मात्र छोटे छोटे से उपायों से ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से अगर आपने कोई एक उपाय भी कर लिया, जी हाँ, महाशिवरात्रि के संयोग में अगर आपने इसमें से एक उपाय भी कर लिया, तो भोले बाबा आपसे निश्चय ही बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए उपाय की ओर आते हैं। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में आपको जाना है, वहाँ आपको दीपक जलाना है। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार अगर आप भी और हम भी अगर शिवलिंग के पास शिवरात्रि की रात को दिया जलाएंगे, तो असीम धन की प्राप्ति होगी और भोले बाबा बहुत ही खुश होंगे। तो ये पहला कार्य करना, आपको दिया जलाना। दूसरा आता है, महाशिवरात्रि पर छोटा सा आपको एक पारे का शिवलिंग लेकर आना है घर पे, और घर में के मंदिर में इसको स्थापित करना है। शिवरात्रि से शुरू करके आपको रोज इसकी पूजा करनी है। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। तो ये था दूसरा उपाय। तीसरे उपाय की ओर चलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग का स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम 108 बार करना है, ठीक है। इस उपाय को करने से आपको नौकरी और व्यापार में आ रही जो भी परेशानी होगी, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये एक कार्य करना है। अब आता है दूसरा उपाय। इस दिन आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि वाले दिन आपको किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में देना चाहिए। जो लोग यह उपाय करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ी, कुमकुम आदि, इन सब का आप किसी भी सुहागन महिलाओं को इसे भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य जो आपका संबंध है वो बहुत ही मधुर बना रहता है। तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट उपाय की ओर। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको हनुमान जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्तों के ऊपर से आ रही सभी परेशानियां दूर होती चली जाती है। अतः आपको ये कार्य भी महाशिवरात्रि पर जरूर करना है। महाशिवरात्रि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में आकर शर्करा का भी दान कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट उपाय की ओर कि और क्या कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में भी सफल होते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने पोस्ट में भी बताया है कि जैसे महाशिवरात्रि का जो अवसर होता है, ऐसे तो देखिए हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की ये शिवरात्रि जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, इस दिन ऐसा तो माना ही जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके साथ ही इस दिन शिवलिंग का भी जो प्राकट्य हुआ था वो इसी दिन को माना जाता है। अतः महाशिवरात्रि वाले दिन जितना फल आपको भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा का आपको पूजन करने से मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फल आपको शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का आपको मिलता है। इसीलिए महाशिवरात्रि वाले दिन आप हो सके तो घर के मंदिर में, और अगर
नहीं संभव है तो आप घर के मंदिर में करिए, लेकिन ऐसे आपको मंदिर जा करके शिवलिंग की पूजा अर्चना विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए। नहीं बहुत कुछ कर सके तो उन्हें रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं संभव हो तो दूध दही घी मधु शक्कर से आपको भोले बाबा का अभिषेक इस दिन अवश्य करना चाहिए। उन्हें बेर अवश्य अर्पित करने चाहिए। रात के समय उनके सामने घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। और जितना अगर संभव हो सके तो महाशिवरात्रि की पूजा आप जोड़े में करें तो ये अत्यंत ही सौभाग्य की बात होगी। आप अपने पार्टनर के साथ महाशिवरात्रि की पूजा अवश्य करिए और उनके साथ बैठकर कथा भी अवश्य सुनिए। इसके अलावा एक उपाय और बताना चाहूँगी कि जिन भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ कलेश चलता है, उन लोगों को अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के ईशान कोण में ऐसी मुद्रा में भोले बाबा और माता पार्वती की फ़ोटो लगानी चाहिए जिसमें वे एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हो। ऐसी फ़ोटो को आपको महाशिवरात्रि वाले दिन अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करनी है और उसकी पूजा अर्चना उसी दिन से प्रारंभ करनी है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रहे कलह कलेश दूर होते हैं और पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मधुर बनता है। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सारी बात सुने और आपके कार्य में भी आपका सपोर्ट करें, तो आपको पूरे शिव परिवार का, जिसमें भोले बाबा हो, माता पार्वती हो, गणेश जी हो, कार्तिक जी महाराज हो, सब पूरे परिवार का जो चित्र होता है या प्रतिमा होती है उसे आपको घर के मंदिर में या ईशान कोण में स्थापित करने चाहिए और उसकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि का जो अवसर होता है ये इस बार बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले प्रदोष भी है। तो प्रदोष के दिन भी आपको प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए और फिर आपको महाशिवरात्रि के व्रत का अगले दिन आपको संकल्प करके पूरा व्रत करना चाहिए। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है, बहुत ही उत्तम फल देने वाली है, बहुत ही ऊर्जा से भरपूर है और आपके सभी विशेष को पूरी करने वाली है। अतः आपको पूरे सच्चे भावना के साथ, पूरे सच्चे समर्पण के साथ प्रभु की विशेष पूजा अर्चना करनी है, व्रत करना है, कथा पढ़ना है और जितना हो सके उतना दान पुण्य करना है, सबकी मदद करनी है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना है, सबके चेहरे पे एक स्माइल लानी है जिससे आपके जीवन में भी स्माइल बनी रहे और आपका जीवन की सारी कष्ट, सारे दुख तकलीफ टाटा बाय बाय हो जाए। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री